हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 3.1 तक के इन सभी प्रश्न को हल करवा दिए हैं। साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो प्रश्नावली 3.2 में फ्रेंड्स कल हमने पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर इन सभी प्रश्नों का सोल्व करा दिए थे। और उसके बाद फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर जो कल वाले प्रश्न बच गए थे 4 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक के इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। चौथा नंबर में बोला गया है कि 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याओं को अलग अलग लिखना है। तो 20 से छोटा फ्रेंड्स जितना भी अभाज्य संख्या है, ठीक ना, जितना भी भाज्य संख्या है उन सभी को यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लिख देते हैं फोर्थ नंबर। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य और यहाँ पर लिखेंगे भाज्य। जितना भी छोटा संख्या है और जितना भी बड़ा संख्या है हम उन सभी को लिखेंगे, ठीक ना। 20 से छोटा ना, तो 20 से छोटा सबसे पहले क्या 19 से शुरू करें कि 2 से? चलिए सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं। तब हर संख्या में फ्रेंड्स 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 तो नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा। जस्ट उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 17 हो जाएगा और 17 के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 19 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे भाज्य संख्या में, तब भाज्य फ्रेंड्स यहाँ पर 4 हो जाएगा, 6, 8, 9, 10, 11 नहीं होगा, 12, 14, ये फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15, 16, 18। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने चौथा नंबर में जो बोला गया था अभाज्य अभाज्य, ये सभी संख्या फ्रेंड्स 20 से छोटी हमने यहाँ पर लिख ली है, कोई दिक्कत नहीं है। पाँचवा में बोला गया है कि 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। तो 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखेंगे तो सबसे पहले तो 9 आ जाएगा, तो 9 तो नहीं होगा, 9 के पहले 8 आएगा, ये भी नहीं होगा, 7 आएगा, वही ना होगा। तो जस्ट फ्रेंड्स ये तो बहुत ही सिंपल था। चलिए छठा नंबर देखेंगे। बोला गया है कि निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं को रूप के में यहाँ पर व्यक्त करना, योग के रूप में फ्रेंड्स। तो योग की यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे? तो पहला नंबर है 44। तो 44 को फ्रेंड्स हम किस प्रकार से जोड़ेंगे? तो यहाँ पर आप चाहें तो सबसे पहले लिख सकते हैं यहाँ पर संख्या, अभाज्य संख्या बोला गया था तो जो जो अभाज्य संख्या फ्रेंड्स यहाँ पर आता है उसको लिख सकते हैं। जैसे 44 किस प्रकार से आएगा, तो ऐसे करके लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, इस प्रकार से आगे आप लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको ए नंबर में कितना लाना है? 44। तो देखेंगे तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 3 और 5 में 8 आएगा, 7 और 2 में 9 आएगा, ऐसे करके पूरा आपको जोड़ना है। लेकिन फ्रेंड्स हमें तो पता है कि कैसे आएगा, तो हम डायरेक्ट आपको बताते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या 3 ले लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आगे हमने लिखे थे, आगे और भी आप लिखेंगे तो 41 भी आएगा जो अभाज्य संख्या है। तो 3 और 41 से जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ आ तो जाएगा, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स बी नंबर देखेंगे। यहाँ पर 36 लाना है, तो 36 पता है कैसे आएगा? सबसे पहले ले लेंगे इसको में 5, तो 5 भी अभाज्य है, 31 भी अभाज्य है, दोनों को जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। चलिए सी नंबर में है 24 और फ्रेंड्स डी नंबर में है 18। अच्छा, 24 कैसे लाएंगे? तो सबसे छोटी संख्या मतलब अभाज्य संख्या 5 जोड़िए, 19 जोड़िए, 19 और 5 24 आ जाएगा। 18 लाना है तो 5 जोड़ेंगे और 13 जोड़ेंगे, दोनों के दोनों फ्रेंड्स हमारा अभाज्य संख्या है और दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न भी हल करा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे 7वें नंबर की ओर। देखिएगा 7वां नंबर में बोला गया है कि अभाज्य संख्याओं को ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 होना चाहिए। टिप्पणी यहाँ पर दिया गया है कि 2 अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 है अभाज्य युग्म कहलाता है। तो ये फ्रेंड्स किस प्रकार से लिखेंगे? अच्छा, कितना संख्या बोला गया है? ऐसे 3 युग्म लिखना है। तो 3 युग्म फ्रेंड्स ले लेते हैं। जैसे ऊपर हम आपको एग्जाम्पल दिए थे ना फ्रेंड्स, चलिए हम इसी एग्जाम्पल के ऊपर आपको हम ये प्रश्न समझाने का प्रयास करते हैं, यही वाला एग्जाम्पल। तो देखिएगा तो 3 और 2 अभाज्य संख्या है, लेकिन 3 में से 2 जगह तो 1 आएगा लेकिन अंतर तो 2 चाहिए। जस्ट फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर यही 3 और 5 ले लें तो नहीं हो जाएगा? 5 में से 3 जाएगा तो अंतर 2 आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। अब फ्रेंड्स 5 और 7 भी तो ले सकते हैं, 7 में से 5 जाएगा तो 2, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। अच्छा, 11 7 नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें अंतर 4 का आ जाएगा। 11 13 बिल्कुल ले सकते हैं, 13 में से 11 जाएगा तो 2। 17 19 भी ले सकते हैं, 19 में से 17 जाएगा तो आ जाएगा 2। अब फ्रेंड्स 19 23 अब कुछ भी नहीं यहाँ पर संख्या ले सकते हैं। तो जस्ट अब हम यहाँ पर फ्रेंड्स आंसर लिख रहे हैं, हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। 5 और 3 था, लिख देते 5 और 3। जस्ट फ्रेंड्स उसके बाद में 7 और 5 था, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 7 और 5, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 11 और 13 था, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 11 13। फिर यहाँ पर 17 19 था,
तो लिख देते हैं 17 19। अच्छा, अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर घटा कैसे रहे, क्योंकि फ्रेंड्स घटा नहीं रहे, हम यहाँ पर अंतर का साइन दिए हैं, ठीक ना। जैसे 5 और 3 का अंतर क्या हो जाएगा, तो 2। 7 और 5 का अंतर क्या होगा, 2। 11 13 का अंतर क्या होगा, तो 2। 17 19 का अंतर क्या हो जाएगा, तो 2। जस्ट हम ये लिखे हैं, ठीक है, घटाए नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ना हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। एक लिखेंगे यहाँ पर 3 और 5, दूसरा लिखेंगे 5 और 7, तीसरा लिखेंगे 11 13, चौथा लिखेंगे 17 और 19। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स देखेंगे हमसे ना आपके बुक में 3 ही पूछ रहा था, तब 5 और 3, 7 और 5, 11 13 लिख दीजिए। ये तो हम आपको समझा रहे थे, तो इसलिए हमने यहाँ पर आपको चौथा ही बता दिया है। ठीक है, देखिए बोला गया था 3 ही युग्म, हमने आपको 4 युग्म बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 8वां नंबर देखिएगा, बोला गया ना कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्या है, 23 51 37 26। तो फ्रेंड्स हम ना यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पहले लिख लेते हैं। 8 के में पहले था 23, बी नंबर में है 51, सी नंबर में है यहाँ पर 37, जस्ट फ्रेंड्स डी नंबर में है यहाँ पर 26। अब हम यहाँ पर भी फ्रेंड्स यहाँ पर चेक कर लेंगे कि कौन हमारा अभाज्य संख्या है, कौन नहीं है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप देखिएगा इसको चेक करने का तरीका कि मतलब कि 23 है ना, तो 23 का गुणनखंड करेंगे ना तो 1 गुना 23 होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, तो ये फ्रेंड्स हमारा अभाज्य हो जाएगा। लेकिन 51 को तोड़ेंगे ना, तो देखिए एक तो सबके साथ है तो एक छोड़ देंगे, लेकिन 51 को ना हम 17 गुने 3 लिख सकते हैं ना, 17 या 51। तो क्या फ्रेंड्स ये हमारा अभाज्य होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, काट देंगे। 37 को भी काट यहाँ पर फ्रेंड्स तोड़ेंगे ना तो 1 गुना 37 में टूटेगा, तो ये फ्रेंड्स हमारा अभाज्य होगा। 26 को तो दे यहाँ पर तो 2 गुना 13 में आप तोड़ देंगे 26, तो फ्रेंड्स जस्ट ये भी हमारा अभाज्य नहीं होगा। तो ए नंबर और सी नंबर यानी कि 23 और 37 फ्रेंड्स हमारा अभाज्य है, बाकी अभाज्य नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न भी कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए 9वें नंबर देखेंगे। 9 नंबर में बोला गया है ना कि 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्या लिखिए जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। तो फ्रेंड्स हमें तो पता है 100 से छोटी ना, तो पता है आपको रियल में किस प्रकार से यहाँ पर हल करना है। 1 से लेकर के ना 100 तक के आपको यहाँ पर गिनती लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ पर चेक करना है। तो फ्रेंड्स गिनती तो हम पहले ही लिख चुके हैं और साथ में हम यहाँ पर चेक भी करनी है। तो हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 90 91 92 93 94 95 96। अब काउंट कीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या यहाँ पर आ गई है ना। तो वही हमसे बोला गया था कि 100 से छोटा 7 क्रमागत भाज्य संख्या, ये सभी भाज्य संख्या सभी ना फ्रेंड्स यहाँ पर कटने वाला है, कोई भी अभाज्य बीच में नहीं है। बोला गया था ना कि कोई अभाज्य संख्या नहीं है, तो फ्रेंड्स जस्ट आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अब फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10वां नंबर में देखेंगे, बोला गया है ना कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। किस प्रकार से करेंगे समझते हैं। पहला यहाँ पर 21 है ना, लिख लीजिए 21 31 और उसके बाद में 53 फिर 61, ए बी सी और डी, कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले 21 को आप बताएंगे फ्रेंड्स कि हम क्या लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर आपको ही बताना है क्योंकि अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है। अभी जस्ट हमने पीछे प्रश्न हल किए थे ना, तब कहेंगे कि 3 अभाज्य है, 18 भी अभाज्य है, अब 18 3 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बोला गया था ना कि 3 अभाज्य है, लेकिन यहाँ पर तो 3 और 18 2 ही अभाज्य है कि नहीं। लेकिन हम आपको 3 अभाज्य भी बताते हैं, पहले 2 अभाज्य में सीख लेते हैं। फिर 31 को क्या लिख सकते हैं, एक अभाज्य तो 3 है, दूसरा 28। आप कहेंगे ये तो अभाज्य नहीं है, लेकिन बिल्कुल अभाज्य हो जाएगा, आप देखते रहिए। 53 को क्या लिख सकते हैं, 13 और 40 53 हो जाएगा। 61 को क्या लिख सकते हैं, 13 और 48 61 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ हो तो जाएगा, लेकिन ना यहाँ पर 3 बार मैंने बोला गया था, तो अब जो हम लिखेंगे ना फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देखिए यहाँ पर 3 रहने देंगे। 18 यहाँ पर अभी कौन सी संख्या है, आप कहेंगे भाज्य, तो इसको अभाज्य बनाते हैं। 7 जोड़ 11 18 टूट जाएगा। अब देखेंगे तीनों का तीनों हमारा भाज्य संख्या है। फिर यहाँ पर 3 रहने दीजिए। 28 को क्या लिखेंगे, 11 जोड़ 17 28 हो गया है। फिर यहाँ पर 13 रहने देंगे। 40 को लिखेंगे हम 17 जोड़ 23, ठीक है। जस्ट उसी प्रकार से 13 रहने देंगे। 48 को लिखेंगे 19 जोड़ 29। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से आप देखेंगे ना तो आपको पूरा पता यहाँ पर चल जाएगा कि हम यहाँ पर जो बोला गया था 3 अंक में लिखने के लिए, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये फ्रेंड्स 3 3 के अभाज्य के रूप में हमने यहाँ पर तोड़ दिया है। तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको यहाँ पर सभी प्रश्न को सोल्व करनी थी। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 10 नंबर प्रश्न भी आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अब 11वें नंबर की ओर।
11वां में बोला गया है ना कि 20 से छोटी अभाज्य संख्या के ए से 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाजित हो। जैसे कि 3 और 7 लेंगे तो दोनों के दोनों हमारा भाज्य संख्या है, और जब दोनों को यहाँ पर जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 को ना 5 से हम विभाजित कर सकते हैं। अब 20 से छोटा भी है क्या, इतना तो आप समझ पा रहे होंगे। तो इसको फ्रेंड्स किस प्रकार से आप लिखेंगे, तो सबसे पहले ना देखेंगे यहाँ पर 11 नंबर को सॉल्व करेंगे। 20 से छोटा भाज्य संख्या पहले होता है कौन कौन, जो लिख देते हैं। एक तो 2 हो जाएगा, एक तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। आप कहेंगे हाँ इतना तो हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। अब ना फ्रेंड्स यहाँ पर इन सभी को ना युग्म बनाना है, जो कि अभाज्य होना चाहिए, अब 5 से काटना भी चाहिए। तो देखिएगा सबसे आसान, 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5, और 3 और 5 मत लीजिएगा क्योंकि वो तो 8 हो जाएगा। 5 से कटना है तो उसका नियम क्या होता है कि जिसके अंत में 0 या 5 रहे। तो फिर 2 और 13 ले लेंगे, तो 2 और 13 कितना हो जाएगा 15। 3 और 17 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 20। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 7 ले लेते हैं और 13 ले लेते हैं। अच्छा 7 और 13 लेना था, तो 7 और 13 फ्रेंड्स 20, और 17 3 भी 20, दोनों का दोनों हो जाएगा। और एक फ्रेंड्स 5, एक बार यहाँ पर 5 है ना, जस्ट फ्रेंड्स 5 को अगर हम यहाँ पर 2 बार काउंट कर लें तो 5 और 5 10 आ जाएगा, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है। तो उस स्थिति में भी फ्रेंड्स हमारा 10 आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे 5 और 5 10 दोनों अभाज्य संख्या है। 7 और 13 ये भी फ्रेंड्स इस प्रकार से 20 आ जाएगा। देखेंगे क्या आ जाएगा कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्या सभी ये संख्या जो दी गई है क्या ये 5 से हमारा विभाज्य है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप कहेंगे कि 5 से देंगे तो ये हमारा कट जाएगा एक बार में। यहाँ पर भी फिर 5 से भाग देंगे तो 5 या 15, 5 से भागा देंगे तो 5 24, 5 से भागा देंगे तो 5 दूनी 10, 5 से भागा देंगे तो 5 और 20। ये सभी संख्याएं हमारे विभाजित हो रही है। हमसे 5 युग्म में बोला गया था फ्रेंड्स, अब 5 युग्म हमारे सामने है, तो यहाँ पर लिखेंगे ना 5 युग्म। अच्छा पाँचों का नाम फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिखेंगे। सबसे पहले क्या था 2 और 3, तो लिखिएगा 2 और 3। फिर क्या था 2 और 13, लिखेंगे 2 और 13। फिर क्या था 3 और 17, तो लिखेंगे 3 और 17। फिर क्या था 5 और 5, तो लिखिएगा 5 और 5। जस्ट फ्रेंड्स उसके बाद लास्ट क्या था 7 और 13, तो लिखेंगे 7 और 13। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, आपको कोई फ्रेंड्स यहाँ पर डाउट नहीं हुई होगी, है ना। चलिए अब फ्रेंड्स 11 नंबर तक का कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ेंगे लास्ट प्रश्न 12वें नंबर की ओर। तो देखिएगा 12 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने है। बोला गया है ना कि निम्न में रिक्त स्थान को भरिए, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स जिसका केवल 2 गुणनखंड हो वो संख्या क्या कहलाती है, आप ही खुद बताएंगे। अभाज्य संख्या ना, जैसे कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे, अभाज्य संख्या ही कहलाती है, बिल्कुल आपको याद होगा। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर ना 12 का ए नंबर में हम लिखेंगे, बुक में फ्रेंड्स हम नहीं भर रहे हैं, ठीक है ना, अभाज्य संख्या। जस्ट इसी प्रकार से यहाँ पर बी नंबर प्रश्न को देखिएगा। बोला गया ना वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके फ्रेंड्स 2 से अधिक गुणनखंड वह संख्या क्या कहलाता है। जिससे 2 से अधिक गुणनखंड है तब भाज्य, और 2 से अधिक नहीं होता तब भाज्य, है ना। अब आगे बढ़ेंगे। सी नंबर में बोला गया है ना एक न तो और ना ही। तो फ्रेंड्स एक क्या है, न तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर सी नंबर में क्या लिखेंगे, एक न तो, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। ये फ्रेंड्स 2 को भरना था, बिल्कुल आप दोनों जगह भर लेंगे, ठीक है। चलिए डी नंबर में है ना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अच्छा फ्रेंड्स आप ही बताएंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स डी नंबर लिखेंगे 2, है ना। अच्छा सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो फ्रेंड्स सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या था 4, है ना। फिर उसके बाद में एफ नंबर में ना सबसे छोटी सम संख्या, तो फ्रेंड्स सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो भी हमारी 2 ही होती है ना। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सभी प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आज हमने यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्नावली बना रहे थे फ्रेंड्स 3.2, है ना, कि प्रश्नावली 3.2 का सभी प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि सभी बढ़िया से ही समझे होंगे। आप फ्रेंड्स देखते होंगे कि जब भी हम कोई प्रश्न बताते हैं तो कुछ भी हम यहाँ पर ना टाइम के बारे में सोचते ही नहीं है, बस हमारा पूरा का पूरा फोकस इसी पर रहता है कि आप यहाँ पर प्रश्न को अच्छे से समझें, ठीक है। समय कितना भी लगे कोई भी मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी प्रश्न अच्छे से समझे होंगे, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फ्रेंड्स जरूर से कर दीजिएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।